और नवभारत को जो जानकारी मिली है, जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें खिड़की खंभों पर देवताओं की मूर्तियों का जिक्र है। तो ईसाई सर्वे पूरा होने के बाद अब देखिए, अब ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां मिली हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और साथ ही ये भी आपको बताएं कि मूर्तियां संगमरमर, बलुआ और चूना पत्थर से बनी है। उत्तरी दक्षिणी दीवार पर छोटी देवी मूर्तियां भी मिली हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही एक एक करके वो तमाम जानकारियां आगे आपके सामने विस्तार पूर्वक रखेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट में अब रिपोर्ट पेश कर दी गई है। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या है, ये आपको टाइम्स नाउ नवभारत बताएगा। तो बड़ी खबर, परिसर में हवन कुंड है, दीवारों पर मंत्र उकेरे गए हैं, पत्थरों पर शेर, हाथी, घोड़े की नक्काशी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ढांचे में बंदर, सांप, कछुआ और हंस की नक्काशी की गई है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या कुछ एएसआई की टीम से कहा गया, की तरफ से कहा गया है, वो हम आपको बताएंगे। और चलिए एक एक करके तमाम जानकारियां आपके सामने आगे रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ईसाई सर्वे में क्या कुछ मिलने का दावा किया गया है। तो इसको ऐसे समझिए कि मां महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति मिली है, यानी मां दुर्गा की मूर्ति मिलने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा क्या क्या मिला है, चलिए एक एक करके हम आपको बताएं। अगर तो धार भोजशाला ईसाई सर्वे में जो चीजें मिली हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भगवान गणेश की प्रतिमा भी मिली है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं तो वाघ देवी की एक छोटी मूर्ति भी ईसाई की टीम को मिली है। इसके अलावा बाबा भैरवनाथ की एक प्रतिमा भी भोजशाला से मिली है ईसाई के सर्वे में। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी मिली है। ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है मयूर पंख वाले कृष्ण की प्रतिमा मिली है। और साथ ही ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी धार भोजशाला से ईसाई की टीम को हासिल हुई है। और शिवलिंग की कलाकृति भी यहाँ पर देखी गई है। मां पार्वती की प्रतिमा यहाँ मिली है और इसके अलावा यक्ष की आकृति मिली है। तो आप सोचिए जरा, इन तमाम चीजों का मिलना, तलघर में हनुमान जी का मंदिर का मिलना अपने आप में बताता है कि सच्चाई क्या है। भगवान चतुर्भुज नारायण की मूर्ति भी ईसाई के सर्वे में मिली है। तो क्या क्या मिलने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है, वो टाइम्स नाउ नवभारत आपको बता रहा है। भगवान चतुर्भुज की मूर्ति के अलावा भगवान वासुकी के 7 फन वाली मूर्ति भी यहाँ पर बरामद हुई है। जटाधारी भोलेनाथ का स्वरूप भी धार भोजशाला में मिला है। साथ ही अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पर पाई गई हैं। सनातन धर्म की आकृतियां भी ईसाई की टीम को मिली और खुदाई में 1800 अवशेष बरामद हुए हैं। 550 टुकड़े बड़े आकार के मिले हैं। इसके अलावा पवार वंश के सिक्के भी यहाँ पर हासिल हुए हैं। कई ऐसे शिलालेख हैं जहाँ बताया जा रहा है कि खंडित चेहरे वाली संगमरमर की प्रतिमा और स्तंभ और खंभों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। और ये तमाम जो अवशेष है वो बताते हैं कि अब जो दावा किया जा रहा है यहाँ मंदिर के होने का, वो कितना पुख्ता इस एएसआई के सर्वे के बाद और इसमें सौंपी गई रिपोर्ट के बाद साबित होता हुआ नजर आता है। तो एक करके तमाम डिटेल्स हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले चलते हैं, हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबरें सामने आ रही है और जो दावे किए जा रहे हैं वो साफ साफ बताते हैं कि जिस बात का दावा किया जा रहा था हिंदू पक्ष की तरफ से, वही एएसआई के सर्वे में भी हासिल हुआ है। रिपोर्ट क्योंकि अब सौंप दी गई है, इसके आगे अब क्या कार्रवाई होगी, कितना वक्त लगेगा जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? देखिए, चूंकि रिपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर हाई कोर्ट में जमा की गई है और ये सभी पक्षों को जो है वो कॉपी दी जाती है और उसके बाद जो है इस मामले में कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस लेने के बाद आगे की कार्रवाई होती है। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जो ये पूरा स्पेशल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सर्वे और एक्सकेवेशन भोजशाला टेम्पल में हुआ, जिसको मौजूदा समय में कमल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसमें आपको बता दूं कि जो टीम में लोग शामिल थे उसमें प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी थे, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। इसके अलावा जुल्फिकार अली, डॉक्टर भुवन विक्रम, डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य, डॉक्टर मनोज कुमार कुर्मी, डॉक्टर इजहार आलम हाशमी, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, डॉक्टर शंभुनाथ यादव और डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा, इन सभी ने मिलकर जो है सूत्रों के मुताबिक जो है ये पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। एसआई की इस टीम ने जो है ये पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार की और जो रिपोर्ट में जो चीजें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बताती हैं कि परमार वंश के राजा
राजा भोज के द्वारा जो ये महाविद्यालय बनाया गया था और जहां पर माता सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई थी, क्योंकि जो राजा परमार थे वो सरस्वती के उपासक थे और यही वजह है कि वो मूर्ति जो वहां पर रत्न जड़ित थी, उस मूर्ति को बाद में जो है एक वक्त में लंदन के म्यूजियम में रख दिया गया। लेकिन जो प्रमाण सूत्रों के मुताबिक मिल रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े, मूर्तिकला चित्रण के साथ साथ वास्तुशिल्प देखे गए हैं और ये सभी बेसाल्ट, संगमरमर, सिल, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूने पत्थर से बने गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें उकेरी गई छवियों में गणेश, ब्रह्मा, उनकी पत्नियों के साथ नृसिंह भगवान, भैरव, देवी देवता, मानव और पशु कला की कलाकृतियां शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से जानवरों की छवियों में शामिल हैं शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस और पक्षी। इसके अलावा पौराणिक और मिश्रित आकृतियों में विभिन्न प्रकार के कीर्तिमुख, मानव चेहरे, सिंह चेहरा, मिश्रित चेहरा शामिल है। समझने वाली बात यह है कि अगर कोई इमारत जो है वो मूल रूप में सिर्फ मस्जिद ही सबसे पहले वो बनाई गई थी, तो मस्जिदों में इस तरह की कलाकृतियां हमें आमतौर पर नहीं दिखाई देती हैं। ये इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो मंदिर के चिन्ह थे, निशान थे, उनको कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश की गई है, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है और उस पहचान को छुपाने की कोशिश की गई है, जिससे ये बात पता लगी है। एक जानकारी जो सूत्रों से और पता लगी उसके मुताबिक पश्चिमी स्तंभों में कई स्तंभों पर उकेरे गए मानव, पशु और मिश्रित चेहरे वालों पर कीर्तिमुख को नष्ट नहीं किया जा सका है। तो कुछ ऐसे भी निशान हैं जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं और कुछ ऐसे निशान हैं जो लगभग मिट गए थे या जिनकी थोड़ी थोड़ी छवियां जो है वो मिली है। और यही वजह है कि सूत्रों के हवाले से जो चीजें समझ में आ रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं और जो रिपोर्ट सौंपी गई है उनमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, वो साफ बताती हैं कि यहाँ मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं और इसीलिए ये तमाम जो कलाकृतियां और भगवान की मूर्तियां वहां मिली है वो रिपोर्ट सहित कोर्ट में सौंप दी गई है। बने रहे गौरव हमारे साथ। लेकिन अब तक जो प्रमाण मिलने का दावा किया जा रहा है उसके आधार पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह मंदिर है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब चूंकि एक एसआई ने सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा की है तो अब चीजें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे 22 मार्च से शुरू होकर 27 जून तक चला। 98 दिनों तक चले सर्वे में पूरे परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। इस दौरान खुदाई भी करवाई गई। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी कि जीपीआर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस की भी सहायता ली गई है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिसर में 84 स्तंभ है। स्तंभों पर विभिन्न हिंदू कलाकृतियां हैं। एसआई टीम का सर्वे पूरा हो चुका है। रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंप दी गई है। हिंदू मूर्तियां मिलने का दावा किया जा रहा है, हालांकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और हिंदू पक्ष अपने दावे को लेकर एक बार फिर से आत्मविश्वास से लबरेज है। और देखिए, सूत्रों की माने तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर मिला है। सूत्रों की माने तो एसआई की सर्वे रिपोर्ट में कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनमें साफ पता चलता है कि धार भोजशाला मंदिर ही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हुए आपको वो भी बताते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो मंदिर के अवशेषों से बना हुआ है भोजशाला का मौजूदा ढांचा, यानी जो अवशेष थे उनसे बनाया गया है। यहाँ के 106 खंबे, 82 भित्ति स्तंभ कभी मंदिर का हिस्सा रहे हैं। यहाँ के पत्थर के बड़े टुकड़े पर शारदा सदन खुदा मिला है। शारदा सदन अमूमन आप समझ सकते हैं मस्जिद में तो लिखा नहीं होगा। परिजात मंजरी में शारदा सदन यानी सरस्वती मंदिर का वर्णन है, जो सीधे सीधे बताता है कि ये सरस्वती मंदिर था। यहाँ ओम सरस्वती नमः और ओम नमः शिवाय लिखे हुए पत्थर हैं। वहीं पूर्वी हिस्से के खंभों की बात करें तो कतार में 109 लाइनों वाली 2 कविताएं हैं और कविता है अवनी कुर्माष्टक। रचयिता के तौर पर राजा भोज का नाम है। एक खंबे पर महाराजा अधिराज परमेश्वर भोजदेव लिखी नक्काशी है। पश्चिमी हिस्से के 2 खंभों पर लिखा है इसे राजा भोज ने बनवाया है। तो क्या इसके बाद भी कोई सवाल या संशय रह जाता है, ये समझने वाली बात है। हमारी टीम जब धार भोजशाला पहुंची तो वहां कई ऐसे सबूत दिखाई दिए जो सनातन के निशान का प्रमाण देता है। उस परिसर के अंदर क्या कुछ हमने देखा, चलिए आपको भी दिखा देते हैं। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे यहाँ पर मंदिर था और मंदिर के नामो निशान को मिटाने की कोशिश की गई। अवशेषों से ही फिर बाकी ढांचे बनाए गए और ये ओम नमः शिवाय लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे। परिसर में 84 स्तंभ भी आपको नजर आ रहे हैं, जो साफ साफ बताते हैं कि हिंदू पक्ष का दावा कितना मजबूत है। ये जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ, इसका जो निर्माण कार्य है वो पिछले कुछ सालों में बदला गया है। 1997 में यहाँ पर खुदाई की गई थी, जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ भी निकली थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हवन कुंड है। इस हवन कुंड में
यज्ञ हुआ करते थे, ये यज्ञशाला हुआ करती थी। भोजशाला नाम इसका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण हवन किया करते थे और जो आचार्य थे उनकी यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि ट्रेनिंग हुआ करती थी, और उनके इस ट्रेनिंग के दौरान उनको हवन करने की जो शिक्षा दी जाती थी वो यहीं पर दी जाती थी। और ये जो आप इसके नज़दीक जो नाली नुमा आकृति देख रहे हैं, इससे घी का विसर्जन इस हवन कुंड में किया जाता था। ये जानकारी तमाम ग्रंथों में तमाम जगहों पर मिलती है। और ये जो पूरा 84 खम्भों का पूरा ये मंदिर है, यहाँ पर फिलहाल हिंदू पक्ष के लोगों का यह दावा है कि इसको तो खोदने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो आपको वैसे ही तमाम आकृतियाँ और तमाम भगवान आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो नज़रों से दिख रहे हैं। आपको तो खोदने की भी ज़रूरत नहीं, जैसा राम मंदिर किस वक्त पर हुआ कि आपको खुदाई करनी पड़ी, वहाँ से नीचे से अवशेष निकालने पड़े, जो ज्ञान व्यापी में हो रहा है। और अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस जगह की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको भोजशाला की, जहाँ पर आपको साफ तौर पर नज़र आएगा कि यहाँ पर मंदिर के ही अवशेष हैं। देखिए तस्वीरें, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो खंबे हैं ये यहीं पर खुदाई के दौरान मिले हुए खंबे हैं, जिन पर शिव पार्वती की आकृति साफ तौर पर आपको नजर आएगी, वराह की आकृति आपको साफ तौर पर नजर आएगी। और किसी भी मस्जिद में, किसी भी दुनिया की किसी भी मस्जिद में आपको ना किसी भगवान की आकृति मिलेगी ना वराह की आकृति मिलेगी। तो जाहिर है कि मुस्लिम पक्ष का दावा अपनी जगह हो सकता है, उनके अपने साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन एक एक खंबा, यहाँ की एक एक ईंट, यहाँ का एक एक पत्थर, ये साफ तौर पर बताता है कि यहाँ पर 1000 साल पुराना एक मंदिर था। और देखिए, सूत्रों के हवाले से एसआई की फाइनल सर्वे रिपोर्ट में ऐसे तमाम सबूत हैं जो भोजशाला से सनातन का सदियों पुराना कनेक्शन जोड़ते हैं। ऐसे सबूत जो इस्लामिक आक्रांता भी नहीं मिटा पाए। आइए सूत्रों के हवाले से आपको उसकी भी जानकारियां दे देते हैं। मौजूदा ढांचे में क्या है, तो मौजूदा ढांचे में खिड़की, बीम, पिलर में चतुर्भुज देवी की आकृति मौजूद है। इसके अलावा पत्थरों पर श्री गणेश, ब्रह्मा, शिव, भैरव की खंडित देव मूर्तियां हैं। पश्चिम हिस्से में खंभों पर नृसिंह अवतार और साथ ही व्याल मूर्ति भी मौजूद है। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, ये चीख चीख कर गवाही दे रही हैं इसकी सच्चाई की। पश्चिमी हिस्से की उत्तरी दक्षिणी दीवार पर छोटी देवी मूर्तियां हैं, तो मस्जिद के हिस्से के खंभों में खंडित देव मूर्तियों के निशान हैं। मूर्तियां, आकृतियां खंडित कर खंभों का दोबारा इस्तेमाल किया गया। गुंबद की अंदरूनी छत में कमल के साथ गोलाकार नक्काशी, पत्थरों पर शेर, हाथी, घोड़ा, बंदर, सांप, कछुआ, हंस की नक्काशी की गई है। और साथ ही मंदिरों और हिंदू स्थापत्य कला में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम सब वाकिफ हैं। पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़ों पर हिंदी, संस्कृत, प्राकृत की लिखावट साफ देखी जा सकती है। तो यहाँ की एक एक ईंट, एक एक खंबा और एक एक अवशेष ये चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे यहाँ आक्रांताओं ने वो अवशेष मिटाने की कोशिश की और उनके आधार पर मस्जिद की दीवारें खड़ी की। देखिए, धार भोजशाला में ऐसा क्या कुछ है जिसको लेकर हिंदू पक्ष मजबूत दावा कर रहा है कि ये मंदिर ही है। हमारे संवाददाता मकरंद काले जब वहां पहुंचे तो क्या कुछ मिला वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये मस्जिद है, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मंदिर है। अब टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर हिंदू पक्ष का दावा क्या है, और एक एक तस्वीर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साबित कर रही है कि यहाँ पर मंदिर ही है। ये शिलालेख है तकरीबन 1000 साल पुराना, जिसका पहला जो शब्द है वो है ओम सरस्वती नमः। यहाँ पर एक दूसरा शिलालेख मैं आपको दिखाऊंगा, 1000 साल पुराने ये शिलालेख है जिनको बचा लिया गया मुगल कालीन, जब यहाँ पर आक्रमण हुआ उस समय इनको बचा लिया गया। पहला इसका अक्षर है ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के जितने भी खंबे हैं, जितने भी पिलर्स हैं, उन सभी पर अलग अलग भगवान जो है वो अंकित हैं, उनकी अलग अलग आकृतियां यहाँ पर बनी हुई हैं। पूरे ये जो भोजशाला है यहाँ पर 84 खंबे हैं। ये 84 खंबे इस बात का प्रमाण है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, उसमें 84 योनियों का जिक्र आता है। यहाँ पर 84 अलग अलग ग्रंथों की रचना हुई। इसके अलावा 84 अलग अलग यंत्र यहाँ पर बने हुए हैं अलग अलग खंभों पर, जिनमें ज़्यादातर को नष्ट कर दिया गया। अब देखिए, ये जो आपको आकृति नज़र आ रही है, ये एक घंटे की आकृति है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो आकृति है ये घंटे की आकृति है।
अगर आप किसी मस्जिद में जाते हैं तो आपको वहां पर किसी तरह के कोई घंटे की आकृति यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके अलावा और तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर जो पिलर्स के ऊपर जो चिन्ह बने हुए हैं वो शंख के चिन्ह हैं। देखिए, किसी भी मस्जिद में आपको कभी शंख के चिन्ह नहीं मिलेंगे। भगवान गणेश की यहाँ पर आपको सीधी तौर पर आकृति नजर आएगी। मैं कैमरामैन यशवंत से कहूँगा कि ये तस्वीर भी दिखाएं जो इस खंबे पर आपको नजर आएगी। 84 खंभों में से एक खंबा ये भी है। ये भगवान गणेश की आकृति है जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर नजर आती है। और बड़ी खबर इस मामले में जुड़ी हुई, आपको बताएं, रिपोर्ट पेश कर दी गई है कोर्ट में। भोजशाला मामले में याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ, रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। ये रिपोर्ट 2000 से अधिक पन्नों की है, आशीष गोयल ने बताया। और साथ ही कहा कि हमारा दावा है कि 1034 में ये निर्मित मंदिर है जिसे बाद में खंडित करने की कोशिश की गई और अवशेषों पर नए जो दीवारें हैं वो खड़ी की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें अब ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जल्दी ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। तो जो सूत्रों के हवाले से टाइम्स ऑफ भारत आपको एक एक पॉइंट्स बता रहा है वो दुनिया के सामने सच निकलकर सामने आ जाएगा। तो हिंदू पक्ष इस रिपोर्ट को लेकर बेहद उत्साहित है और आशा में है, क्योंकि जो तमाम निशानियां मिली हैं वो कि जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ स्तंभ, पाषाण पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए, 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता, भोजशाला प्रकरण धार। तो कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ है और रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। बड़ी खबर ये है, ये रिपोर्ट बताया जा रहा है 2000 से अधिक पन्नों की है। ये देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कलाकृतियां स्तंभों पर मिली हैं। परिसर में जो स्तंभ मिले हैं, एसआई टीम का सर्वे पूरा हुआ। हिंदू मूर्तियां मिलने का दावा किया जा रहा है जिसमें शिव पार्वती, श्री गणेश की मूर्तियां भी वहां मिली हैं। मंत्रोच्चारण वहां पर है, मंत्र उकेरे हुए हैं वहां की दीवारों पर। मां सरस्वती का मंत्र लिखा हुआ है। हालांकि मुस्लिम पक्ष अभी भी विरोध कर रहा है, लेकिन जो एसआई की सर्वे का रिपोर्ट है वो अब कोर्ट के पास है जिसमें ये तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक जो उसमें बड़ी बातें हैं उन सब बातों का जिक्र हमने आपके सामने किया, जिससे खुद ही अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आखिर हिंदू पक्ष का जो दावा है वो इतना सही और पुख्ता यहाँ पर क्यों साबित होता हुआ नजर आता है। तो मंदिर या मस्जिद साक्षात प्रमाण अब सामने है कोर्ट के, और इसके बाद जैसे ही वो जो रिपोर्ट है 2000 पन्नों से ज्यादा की वो जब सामने आएगी तो इन तमाम जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करवाई गई है, खुदाई की गई है, इन सब में जो अवशेष मिले हैं वो चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हैं कि ये मंदिर था और बाद में इसे आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद बनाया। लेकिन अब जो दावा दोनों ही पक्ष अपने अपने कर रहे हैं उसके बाद क्योंकि कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई है, क्या निकलकर सामने आता है वो हम आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबरें और बड़े दावे किए जा रहे हैं वो सब देखने के बाद इस बात को लेकर कहीं भी संशय या शक नहीं रह जाता कि ये मंदिर था। तो देखिए 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जब भी क्योंकि रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश कर दी जा चुकी है तो ऐसे में आपको बताएंगे आगे भी कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में है। सूत्रों के हवाले से हमने आपको तमाम बातें सामने आपके रखी और साथ ही हमारे संवाददाताओं ने भी अंदर जाके ग्राउंड जीरो में भोजशाला के अंदर जाकर वहां से एक दीवार की तस्वीर आपको दिखाई जो चीख चीख कर बयां कर रही है कि ये मंदिर था। तो भगवान की मूर्तियां वहां मिली है, मंत्रोच्चार वहां पर देखे गए हैं और मंत्र उकेरे गए हैं वहां की दीवारों पर।